गरीब की जादुई हरी गोभी। मुन्नी सवेरे उठकर अपनी गाय रानी को चारा डालते हुए उससे बातें कर रही थी और रानी भी चारा खाते हुए आंखें मटकाते हुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, मानो ये सब बातें वो समझ रही हो। अरे मेरी प्यारी गैया, आज थोड़ा दूध और दे देना, जिससे थोड़े और पैसे आ जाएंगे और मैं मेला देख कर आऊंगी। तुम्हें तो पता ही है आजकल महंगाई कितनी हो गई है। 100 रुपए किलो जलेबी ही है, और वहीं झूले की बात करो तो झूले वाला 5 मिनट झूला झुलाने के ही 100 रुपए ले लेते हैं। आज अगर तुम थोड़ा ज्यादा दूध दे दोगी तो मैं आज झूला भी झूल लूंगी और मिठाई भी खा लूंगी। बोलो बोलो मेरी प्यारी गैया रानी, तुम भी तो यही चाहती हो ना? रानी गाय ने भी आंखें मटकाकर हाँ में सर हिला दिया। मुन्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सब कहते हैं मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ जब रानी गैया है मेरे साथ तो कैसे भला मुन्नी अनाथ। मुन्नी भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रानी गाय प्यार से मुन्नी को चाटकर उसे लुभाने लगी, जैसे उस पर वो अपनी ममता लुटा रही हो। पशु भी अपना और पराया समझते हैं, उनके अंदर भी प्यार की भावना होती है और ये सब बातें वो समझते हैं। रानी ने आज खूब दूध दिया। मुन्नी ने भी दूध पिया और बाकी का सारा दूध बेच दिया। मेरी गाय रानी, अब मैं मेला देखने जा रही हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं शाम तक आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भी मिठाई लाऊंगी। मुन्नी ने मेले में जलेबी खाई और झूला भी झूला और शाम को लौटकर घर आ गई। मुन्नी के घर आते ही रानी उसे पुकारने लगी। आ रही हूँ मेरी प्यारी गैया रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मुन्नी रानी के गले में घंटी बांधती है। रानी, आज बहुत दिन के बाद मैंने मिठाई खाई, मेले में बहुत मजा आया। ऐसे ही मुन्नी और रानी खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया और जोर जोर से बारिश होने लगी। रानी, ये बारिश रात से हो रही है, कब रुकेगी? अब तो कमरे की छत से भी पानी आ रहा है। कुछ देर के बाद बारिश और तेज हो गई और तेज हवा ने मुन्नी के घर की कच्ची छत भी तोड़ दी और वो दोनों बेघर हो गए। अब क्या होगा रानी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? और मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुन्नी की गाय रानी बारिश में वहां से चलने लगी। रानी, कहाँ जा रही हो? रुको, आगे पानी है। लेकिन रानी गाय नहीं रुकी। मुन्नी भी रानी की पूंछ पकड़ लेती है और गाय के पीछे पीछे चलने लगती है और चलते चलते गाय मुन्नी को लेकर एक ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच जाती है। रानी, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी गाय वहाँ हरे हरे पत्ते खाने लगती है। अरे, इतनी बड़ी पत्ता गोभी, मैंने ऐसी पत्ता गोभी कभी नहीं देखी। मुन्नी देखती है कि वहाँ बहुत सारी पत्ता गोभी लगी हुई थी। लगता है आज इसे ही खाना पड़ेगा। मुन्नी एक पत्ता गोभी तोड़ती है, तभी उसकी जगह एक और पत्ता गोभी उग जाती है। मुन्नी डर जाती है। डरो नहीं मुन्नी। अरे, क्या तुम बोल सकती हो? हम सब जादू ही पत्ता गोभी है और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। जो लोग दिल के अच्छे और सबकी मदद करते हैं, केवल वही हमें देख सकते हैं। तुम हमसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो मुन्नी। मुझे और मेरी गाय रानी को बहुत भूख लगी है। तभी वहाँ खाने की थाली आती है और रानी के लिए बहुत सारी हरी हरी घास भी आ जाती है।
मुन्नी अपना खाना खाती है। तभी सामने बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। तुम दोनों इस घर में रह सकते हो। मुन्नी बहुत खुश हो जाती है। उसके और रानी के लिए अब घर भी मिल गया था। उस घर में दोनों की जरूरतों का सारा सामान था। मुन्नी घर के अंदर जाती है। अरे, इतना बड़ा और सुंदर घर! मुन्नी वो घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब मुन्नी वहाँ बहुत सारी सब्जियाँ उगाती है और पत्ता गोभी को तोड़कर बाजार में बेचती है और उनकी जगह नई नई पत्ता गोभी उग जाया करती थी, जिससे वह अब अच्छे पैसे भी कमाने लगी थी। लोगों को मुन्नी की पत्ता गोभी और बाकी की सब्जियाँ बहुत पसंद आती थी। मुन्नी जैसे ही बाजार जाती, लोग ताजी पत्ता गोभी और सब्जियां देखकर सब खरीद लेते थे। रानी, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है ना? इस पत्ता गोभी ने हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। रानी भी आंखें मटकाती हुई हाँ में जवाब देती है। एक दिन वहाँ एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। रानी शेर की आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है। शेर को अपनी ओर आता देख रानी उसे भगाने के लिए शेर की तरह दौड़ती है। अरे रानी, क्या हो गया? ये इतनी जोर जोर से क्यों आवाजें कर रही हो? मुन्नी देखती है कि एक शेर रानी की तरफ तेजी से आ रहा था और उसे झपटा मारने ही वाला था कि सामने से एक जोरदार डंडा शेर के सर पर लगता है और शेर जमीन पर गिर जाता है और फिर वो उठकर दूसरी तरफ भागता है। रानी, तुम ठीक हो ना? अब ये शेर यहाँ कभी नहीं आएगा। तुम्हारे होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पत्ता गोभी। शुक्रिया क्यों? तुम्हारे यहाँ आने से हम सब बहुत खुश हैं। पहले यहाँ हमसे बात करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब से तुम दोनों यहाँ आई हो, हम सब बहुत खुश हैं। रूपनगर गांव में चंदन और उसकी पत्नी गीता रहते थे। गीता 9 महीने पेट से थी। आधी रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। सुनिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। गीता, थोड़ा धैर्य रखो। बाहर बहुत बारिश हो रही है। ऐसी हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। गीता दर्द से चिल्ला रही थी और चंदन बेबस होकर कभी गीता को देख रहा था तो कभी दरवाजे पर जाकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर में बच्चे के रोने की आवाज आती है। गीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। गीता अपनी बेटी को अपने गले से लगाती है। गीता अपनी बेटी का चेहरा देखते ही सारा दर्द भूल जाती है। गीता, हमारी बेटी तो बहुत सुंदर है। देखो ना, बिल्कुल तुम पर गई है। और वो दोनों बहुत खुश थे। 2 दिन के बाद वहाँ चंदन का बड़ा भाई अशोक और उसकी पत्नी बिजली आते हैं। अशोक ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी और वो शहर में जाकर रहता था। अरे भैया, आप आ गए। देखो, हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। अशोक एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए चंदन ने अपने बड़े भाई को अपना पहला बच्चा देने का वादा किया था। अरे ये क्या, तुमने तो एक बेटी को जन्म दिया है। तुम दोनों भूल गए क्या? हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे हो और सब मेरी बदौलत है ये सब कुछ। नहीं तो तुम दोनों ने यहाँ भूखे मर जाते। बिजली, उठाओ इसे। इस लड़की को मेरे साथ लेकर चलो। मेरी बच्ची को छोड़ दो। इसे लेकर मत जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है। वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते और उनकी बेटी को मार देते हैं और वो उसे एक खेत में दफना देते हैं।
उसके बाद वो हर 2 महीने के बाद गांव आते और गीता को बेटा पैदा करने के लिए परेशान करते थे। कुछ महीने बाद गीता फिर से माँ बनने वाली थी। तभी अशोक और बिजली आते हैं और गीता को एक डॉक्टर के पास ले जाकर उसके बच्चे की जांच करवाते हैं। पता चलने पर कि कोख में पल रहा शिशु एक बेटी है, तो उसे वो पहले ही मारकर उसी खेत में दफना देते हैं। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, इसलिए उसे नहीं रख सकते। गीता बहुत दुखी थी और वो बहुत रोती है। ऐसे ही हर बार गीता की बेटी को मारकर जमीन में दफना दिया जाता था। आप हर बार मेरे बच्चे को मरवा देते हो। इस बार मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? हमें एक स्वस्थ बच्चा चाहिए। डॉक्टर के पास तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हमें आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे, जो इतने पैसे तुमने पहले लिए हैं और मेरे खेत जो तू अनाज खा रहा है उनका, उसके पैसे कौन देगा? बिजली और अशोक गीता को गाड़ी में डालते हैं और उसको अपनी किसी जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इस बार फिर से बेटी ही थी, इसलिए वो उसे भी मार देते हैं और उसे भी बाकी 4 बेटियों के साथ दफना देते हैं। मुझे तो लगता है ये हमें बेटा दे ही नहीं सकती। आप इन्हें यहाँ से निकाल दो। कितने समय से मुफ्त की रोटियां खाई जा रहे हैं बस। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अशोक चंदन और उसकी पत्नी को धक्के मारकर अपने गांव के बाहर निकाल देता है और अपनी सारी जमीन भी उनसे ले लेता है। गीता और चंदन अब बेघर हो गए थे। अब हम कहाँ जाएंगे जी? तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते उन्हें अशोक के खेत के पास ही एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। आज हम यहीं इस झोपड़ी में रह लेते हैं, कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। चंदन और गीता उस खेत के पास बैठकर रोने लगते हैं। पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है हमें। भगवान को हमारी फूल जैसी बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं आया। तभी नीचे वो 5 बच्चियां आपस में बात कर रही थी। हमारे चाचा ने हमारे माता पिता को बहुत दुख दिया है और हम सबको भी हमारे माता पिता से दूर किया है। माँ और पिताजी बहुत दुखी हैं। हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। पहले तो हमें माता पिता को खाना देना चाहिए। इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। जहाँ ये 5 बच्चियां दफनाई गई थी, वहाँ पहले इनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया था और साथ में ही ये झोपड़ी थी। लेकिन अशोक ने वो मंदिर बहुत पहले ही तोड़ दिया था। मंदिर में बसे भगवान की ही कृपा से वो 5 बच्चियां अभी भी जिंदा थी। 5 बच्चियां अपनी अपनी नाभि में से एक फूल गोभी उगाती हैं। अगले दिन जब चंदन और गीता उठते हैं तो वहाँ 5 फूल गोभियों को देखते हैं। अरे देखो, यहाँ 5 फूल गोभी लगी हैं। जी, कल तक तो यहाँ कोई भी सब्जी नहीं थी, फिर ये फूल गोभी कहाँ से आ गई? आज हम यही फूल गोभी खा लेते हैं। वैसे भी हमारे पास अब खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। चंदन जैसे ही फूल गोभी तोड़ता है, उसको किसी के करहाने की आवाज आती है। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? ऐसे ही चंदन एक एक करके 5 फूल गोभी तोड़ लेता है। ये लो गीता, फूल गोभी। तुम्हें पता है, जब मैं इन्हें तोड़ रहा था तो मुझे किसी के करहाने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी को दर्द हो रहा हो। कुछ दिनों से हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, शायद उसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा जी। गीता उस फूल गोभी को आग में पकाती है और दोनों पके हुए फूल गोभियों को खाते हैं। अगले दिन वहाँ फिर से 5 फूल गोभी उग जाती हैं। ये हर रोज रातों रात यहाँ सब्जियाँ कहाँ से आ रही हैं?
ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। जब तक हमारे रहने और खाने की कहीं और व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम यहाँ तो रह ही सकते हैं। इधर अशोक और बिजली को पता चलता है कि वो दोनों उनके पुराने मंदिर वाले खेत के पास रह रहे हैं, तो वो अगली सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ आज 5 अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगी थीं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ रह रहे हैं और देखो हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे होंगे। अरे, तुम दोनों अभी तक ये गांव छोड़कर नहीं गए और यहाँ हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे हो। भैया, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास अभी ना तो कोई दूसरी जगह है जाने के लिए और ना ही हमारे पास कुछ पैसे हैं कि हम कहीं और जाकर कुछ खाने का इंतजाम या रहने का इंतजाम कर सकें। हमें कुछ दिन यहीं रहने दो। मन तो करता है तुम दोनों को अभी जान से मारकर यही तुम्हारी 5 बेटियों के साथ दफना दूं। तभी वहाँ अशोक और बिजली खड़े थे और वो जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। बस करो तुम एक पापी हो और उसकी सजा तुम्हें हम देंगे। तुम दोनों ने हम सबको मारकर यहाँ दफना दिया और हमारे माता पिता को हमसे दूर कर दिया। आज हम तुम दोनों को भी यहीं दफनाएंगे। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं, मुझे भी नहीं मरना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बच्चों। तभी अचानक से जमीन फटती है और अशोक और बिजली जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। 5 बच्चियों को जीवित देख चंदन और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और गीता उन सबको अपने गले से लगा लेती है। तुम सब मेरे पास हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरी बच्चियां मेरे पास है। गीता, मैंने तुम्हें बोला था ना कि भगवान सब ठीक कर देगा। देखो, हमारी 5 बच्चियां आज हमारे सामने हैं। अब चंदन गीता और अपनी 5 बच्चियों के साथ वहाँ रहने लगता है। 5 बच्चियां मिलकर वहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां उगाती हैं और चंदन उन सब्जियों को बाजार में बेचा करता था और अब उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सब बहुत खुश थे।